Hello students, this is our part 2 of the chapter Geography chapter 6 Manufacturing Industries। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जो सेट करना होता है तो उसके लिए लोकेशन किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की अवेलेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किन बेसिस पे किस तरह इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ को टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, टी, एडिबल ऑयल। तो जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जाते हैं, उस इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड, दोज इंडस्ट्रीज वेयर मिनरल्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो भी मिनरल्स जिस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को हम बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, अब इंडस्ट्रीज़ का जो मेन रोल क्या होता है उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को फिर से टू पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एक होता है बेसिक इंडस्ट्रीज़ और एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो पहले हम बेसिक इंडस्ट्रीज़ को समझ लेते हैं। दोज इंडस्ट्रीज़ विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज़ आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज़। These industries help the development of other industries. Example iron and steel industries, copper and aluminium smelting industries. बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो कि दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े उनको उनके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। और ये जो क्या करती है, ये इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर जो दूसरी हैवी इंडस्ट्रीज़ है उन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके उनको हेल्प करती है। जैसे कि छोटे छोटे जो स्क्रू बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, कहीं पे पार्ट बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ है, ये सारे इंडस्ट्रीज़ जो है बड़े इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज़। Second is consumer industries. Those industries which produce goods for consumers are called consumer industries. Finished good of these industries are directly sold in the market for consumers. Sugar, toothpaste, soap, bread, paper. अब ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है, वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल गुड होता है, वो सीधा इंडस्ट्रीज से निकल के मार्केट में जाता है सीधे कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए। इसलिए हम इन इंडस्ट्रीज़ को कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, शुगर, टूथपेस्ट, सोप एंड ब्रेड एंड सोप, ब्रेड एंड पेपर। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब पैसा कितना लगा इंडस्ट्रीज़ में, उस बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। उसमें हमारी एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो जो दोज इंडस्ट्रीज़ वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज लेस then ₹1 crore are called as small scale industries. Example मैट, फर्नीचर, टॉयज़, ब्रेड, टूल्स एक्सेट्रा। जो भी इंडस्ट्रीज जिसमें कम पैसे लगे हो, अब कम कितने होते हैं, 1 करोड़ से कम जितने भी जिसमें भी कैपिटल लगाए, पैसा लगाए, उस इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ मोर देन ₹1 करोड़ आर कॉल्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इनके एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील, पेट्रोकेमिकल, कॉटन टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ हमने समझ लिया कि किस तरह हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को टू पार्ट में क्लासीफाई किया है। जहाँ 1 करोड़ रुपए से कम पैसे लग रहे हैं इंडस्ट्री सेटअप करने में, वो हो गई हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लग रहे हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।